नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। मतलब हमें दो विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने होंगे जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो ऐसे क्या होते हैं कि जो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक अगर हमें लेने हो तो उनको क्या माने। तो जब भी कभी आपको धनात्मक पूर्णांक मानने हो तो आपको ये मानने चाहिए, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक मतलब जो प्लस के होंगे पूर्णांक, एक x मान लीजिए और दूसरा x+2, इन दोनों को मानना चाहिए। जहाँ विषम है अगर वहाँ सम है तो तब भी आप इन्हीं दोनों को मान लीजिए। केवल सम और विषम के लिए ऐसा होता है। अगर केवल वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेता तो तब हम ये नहीं लेते। जहाँ हम दो को प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर एक का प्रयोग होता। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन्हीं पूर्णांकों, जो ये पूर्णांक हैं, इन्हीं पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, मतलब x के ऊपर 2 घात और x+2 के ऊपर 2 घात बराबर 290। x², यहाँ a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, x² और 2 का वर्ग 4 प्लस इन तीनों की गुना 4x बराबर 290। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² प्लस 4x, 290 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 2x² प्लस 4x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 286 बचेगा बराबर 0। अब क्या है कि इन पूरी समीकरण में 2 से भाग करना है तो x² प्लस 2x माइनस इसको भाग दिया 143 आएगा बराबर 0। अब गुना करके 143 और उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या 13 और 11 है तो गुणनखंड बन गए x+13 और x-11 बराबर 0। अगर हम x का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ से x का मान 13 और 11 दो मान आएंगे। चूँकि हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो माइनस का मान नहीं चलेगा, केवल x का जो प्लस का मान होगा उस मान को लेंगे, यानी कि 11 को लेंगे। तो हमारे दो पूर्णांक, दो धनात्मक विषम पूर्णांक ये होते हैं। इस 11 को रखना पड़ेगा इस समीकरण में, जो हमारे मतलब पास थे दो, एक तो 11 हो गया और दूसरा 11 में 2 जोड़ा 13, ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन की बात चल रही है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले सपोज करो कि ये दो वर्ग हो गए, वर्ग जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग ये हो गया। अब किसी की भी भुजा आप x मान सकते हैं। माना इसकी भुजा x मीटर है और इसकी जो भुजा है वो y मीटर है। ये x मीटर और ये y मीटर। अब सवाल में क्या कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है।
मतलब ये जो दो वर्ग हैं इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या है कि हम इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं कि मान लिया इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो गया और इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो गया। अब योगफल करना है तो बीच में प्लस और बराबर 157 मीटर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उसने दूसरी बात ये कही है कि इनके परिमाप, अगर हम इनके परिमाप लेते हैं, इनके परिमाप को क्या परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो इनके परिमापों का योगफल 168 मीटर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका परिमाप लेंगे तो 4x आएगा और इसका जो परिमाप आएगा वो 4y आएगा बराबर 68 मीटर। सभी में 4 से भाग दिया जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 17, 4 से भाग देने पर 68 को 17 आएगा। यहाँ से y का मान निकाला तो 17 माइनस x आ गया। ये समीकरण दूसरी होगी। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, या फिर एक काम करेंगे कि यहाँ से y का मान इस जगह पर रखेंगे जहाँ समीकरण 1 में y है वहाँ पर। तो समीकरण 1 में हमने मान रखा, समीकरण 1 से ऐसे चलना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स, और जैसे कि y के ऊपर 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 घात और बराबर 157 चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा 289 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस दोनों यानी कि इन तीनों की गुना आपस में होगी तो 34x बराबर 157। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस के 34x, ये प्लस की वैल्यू को इधर लेकर आओ तो माइनस की हो जाएगी बराबर 0। दो सौ नवासी में से 157 घटाया तो 132 आ गया, सभी में 2 से भाग दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 बराबर 0। अब गुणनखंड करने हैं। x मतलब ऐसी दो संख्याओं को ढूंढिए जो गुना करके 66 और जोड़कर 17, तो ऐसी संख्याएं हैं 11 और 6, तो x प्लस 11 प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। मतलब जब हम गुणनखंड करेंगे तो डायरेक्ट में x माइनस 11 और x माइनस 6 बराबर 0, ये ही गुणनखंड बनेंगे। और जब तब करने पर यदि यानी कि x का मान निकालते हैं तो 2 मान निकलेंगे, एक 11 और दूसरा मान आएगा 6। अब x के 2 मान आ गए। अब इनमें से एक एक मान को हमें समीकरण 1 में या 2 में किसी भी एक में रखना है, या तो 2 में रख लीजिए या फिर 1 में रख लीजिए। अब कैसे रखना है कि जैसे कि ये x का मान 11 है, अगर 11 हम यहाँ रखते हैं तो y का मान निकलेगा 6 और 6 रखने पर y का मान आएगा 11, यानी कि दोनों भुजाएं यही आएंगी। रख लेते हैं फिर भी कि यदि x बराबर 11 तो y का मान आया 6, यदि x का मान 6 हो तो y का मान आ गया 11, यानी कि भुजाएं यही प्राप्त होंगी आपको। तो दोनों वर्गों की जो भुजाएं निकल के आई हैं वे दो भुजाएं निकल के आई हैं, एक 6 मीटर और दूसरी आई है 11 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब एक और सवाल है, इसी के साथ में दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन करना था, पर चूँकि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें दोनों क्वेश्चनों को तैयार करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसको सभी विद्यार्थियों को अच्छा करना पड़ेगा, मतलब जितना हो सके उतनी बार इसको प्रैक्टिस में लीजिए। इसके जैसे और भी क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब शांत जल क्या होता है कि जैसे कि तालाब का जल हो गया, जो बह ना रहा हो वो शांत जल होता है। उसमें अगर नाव चलाए तो उस शांत जल में नाव की जो गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का अर्थ होता है पानी के बहाव की विपरीत दिशा में चलना या तैरना। 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में ही, धारा के अनुकूल ही चलना। जिस दिशा में पानी का बहाव हो, धारा का बहाव हो, उसी दिशा में अगर हम तैर रहे हैं तो वो धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में तैरना या चलना हो गया। तो यहाँ जो दिया गया है वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। वह, इसको आप दोबारा देखेंगे कि अगर धारा के विरुद्ध जा रही है तो वो धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। यानी कि धारा की विपरीत दिशा अगर जाती है फिर उसकी धारा की दिशा में आती है तो धारा की विपरीत दिशा वाला ज़्यादा समय लगेगा। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम क्या है कि मान लेते हैं कि माना धारा की जो चाल है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की चाल होगी। जबकि सवाल में दिया गया है कि नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों को निकालना पड़ेगा। एक तो धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल है नाव की और धारा की दिशा में कितनी चाल होगी। तो निकाल लेते हैं कि धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल या नाव की गति नाव की जो शांत जल में चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा दिया जाएगा। ये इसकी गति आ गई। अब धारा के दिशा में आइए, धारा के दिशा में विपरीत दिशा में लिख दो इसको पूरा ही। तो यहाँ अगर हम ज्ञात करें नाव की चाल, तो प्यारे बच्चों नाव की चाल आएगी 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारे पास दो चाल हो गई, एक नाव की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में और एक धारा की दिशा में। दोनों है नाव की चाल ही, यानी कि नाव की गति। जहाँ चाल कम होती है वहाँ समय ज़्यादा लगता है, जहाँ चाल अधिक होती है वहाँ समय कम लगता है। अब चूँकि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कुछ पानी का जो बहाव है, धारा का बहाव है, वो नाव की गति को कम करेगा, इसलिए यहाँ पर घटाया गया है। धारा और नाव दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी तो यहाँ दोनों को जोड़ा गया है। अब हमें क्या करना है कि हम प्रश्न अनुसार लेंगे। समय का अंतर दिया हुआ, समय का जो अंतर है वो है 1 घंटा, तो यहाँ 1 घंटा रख दीजिए इक्वल में। अब इसमें समय ज़्यादा लगेगा, दूरी है 24, तो 24/18 - x माइनस 24/18 + x। ये समय है धारा के विपरीत दिशा वाला। ये जो समय लिया है, ये धारा के विपरीत दिशा वाला है और ये जो समय है ये धारा की दिशा वाला है। अब इसमें ज़्यादा समय लगा होगा, इसमें कम समय लगा होगा, तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाया बराबर 1 के रख दिया, क्योंकि 1 ही घंटा लगा था। अब यहाँ से 24 कॉमन लेंगे हम, ऊपर से 24 कॉमन आ गया, तो जैसे ही 24 कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया,
1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स और बराबर 1 बराबर 1। जो 1 घंटा था वो है 1 घंटा। अब यहाँ जो है क्या करना है कि एलसीएम लेंगे, तो 24 एलसीएम लेने के पर ये आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, और यहाँ दो वर्गों का अंतर 18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर 1। माइनस के 18 प्लस के 18 खत्म हो गया, 24 गुना 2x हो गया, 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इन दोनों की गुना करी तो ये आ गया 48x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब क्या करना है कि यहाँ हम तिरछी गुना करेंगे, तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का, प्लस 48x माइनस के 324 बराबर 0। अब गुना करके 324 और घटाकर 48 ऐसे गुणनखंड ढूंढने। तो ऐसे दो संख्याएं हमें मिल जाती हैं, 54 और 6। इन दोनों की गुना अगर करें तो गुना करने पर आएगा 324 और दोनों का अंतर होगा 48। तो x प्लस 54 x माइनस 6 बराबर 0। x का मान 1 माइनस के 54 आ गया और 1 प्लस के 6 आ गया। अब इनको जो मान है माइनस का वो तो कभी भी चाल नहीं होगा किसी की भी, तो x का मान प्लस के 6 होगा, और जो हमने x माना था वो माना था धारा की चाल। ये रहा धारा की चाल। तो धारा की जो चाल आ गई, अतः धारा की चाल, तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति